महाराष्ट्र के 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में मंत्रियों के अलावा जिन ठेकेदारों के नाम था उनमें सबसे पहले नाम खत्री ग्रुप का था, जिनका एफए इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की कंपनी भी है। आज इसी खत्री ग्रुप के बारे में जानकारी मिलने के बाद मुंबई की विलेपार्ले पुलिस और आरटीओ ने एक साथ रेड की और पुलिस को इस रेड के बारे में जानकारी आप पार्टी की नेता अंजलि दामनिया ने दी थी। दामनिया का दावा है कि सिंचाई घोटाले के पैसे से खत्री ग्रुप ने नकली दस्तावेज के जरिए कई विदेशी कारें एक इमारत के बेसमेंट में छुपा कर रखी है। जब वहां रेड की गई तो वहां एक रॉल्स रॉयस कार भी मिली, लेकिन बाकी कारें यहां से रेड के पहले ही निकाल ली गई थी। ऐसा दावा अंजलि दामनिया ने किया। देखिए, सिंचाई घोटाले में मैंने जितनी भी एक्सपोजेस किए थे उसमें मैंने यही कहा था कि जो मैंने काम किया है वो केआईडीसी में किया है और केआईडीसी के मेजर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एफए कंस्ट्रक्शन है। उनकी दो कंपनियां हैं, एफए कंस्ट्रक्शन, एफए एंटरप्राइजेस। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एफए कंस्ट्रक्शन को मिले, कुछ एफए एंटरप्राइजेस को मिले हैं। हालांकि ये दोनों कंपनीज के जो पार्टनर्स हैं वो सेम सेट ऑफ पीपल है। उन्होंने एक नहीं सेवरल फ्रॉड्स किए हैं। जब हम कहते हैं ये इरिगेशन घोटाला था, उसके बहुत सारे पेपर्स हमारे पास है जो हम एसीबी को देंगे। उसके अलावा मेरा ये मानना था कि उनके बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनके डिटेल्स हमारे पास थे। उनकी लैम्बोर्गिनी है, फरारी है, रेंज रोवर्स गाड़ीज है, बेंटली है और वो सारी की सारी यहाँ बेसमेंट में पार्क थी। जिस दिन मेरे ख्याल से हमारे सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया कि ये एसीबी इसकी तहकीकात करेगी, हमारे पास अभी 2 रजिस्टर मिले जो यहाँ के सिक्योरिटी रजिस्टर है। उसमें सारी गाड़ियों के मेंशन है और ये सारी गाड़ियाँ 8 से 11 दिसंबर को यहाँ से निकाल दी गई है। उसकी हमारे पास एंट्री भी है। इसके अलावा अभी सिर्फ एक गाड़ी जो हमें मिली है जो एफए कंस्ट्रक्शन के नाम पर रजिस्टर्ड है। उसमें जो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिनके फोटोग्राफ्स उनके ओनर के साथ हमने दिए हैं, उसका यही दिखता है कि जो गाड़ी के ऊपर क्लियर कट नंबर दिख रहा है। मैंने पहले आरटीओ से तपास किया कि क्या ये गाड़ी एफए कंस्ट्रक्शन की है या निसार खत्री, अबिद खत्री किसी की है, तो वो कोई भी खत्री नाम के किसी भी व्यक्ति की नहीं थी। वो उसमें एक मोटरसाइकिल पे यामाहा 15 के नाम पे रजिस्टर्ड है और 3 मर्सिडीज़ के नाम पे रजिस्टर्ड है, जो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की मर्सिडीज़ है उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो ये जो पूरा हम कहते हैं इरिगेशन स्कैम के साथ भी आपको दिखेगा कि उन्होंने फ्रॉड पे फ्रॉड किए हैं। टोटली इट इज नथिंग बट अ मेजर फ्रॉड। अंजलि दामनिया का आरोप है कि ये सारी कारें दूसरे राज्यों से रजिस्टर कराई गई हैं। जांच में पता चला कि नंबर प्लेट किसी मोटरसाइकिल के नाम पर है, लेकिन वो कार में लगा है। और भी कई दस्तावेज जो संगित थे। खुद आरटीओ इंस्पेक्टर ने इस बात की पुष्टि की और कहा कि आरटीओ अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बाकी कारों की भी तलाश जारी है। हमारे डेप्यूटी आरटीओ श्री शिंदे सर है, उनकी मार्गदर्शन के तहत ये कार्रवाई की गई। यहाँ जब आ गए हम तो दमानिया मैडम ने इन्फॉर्मेशन, उनके वॉलंटियर्स यहाँ अवेलेबल थे, तो एक रोल्स रॉयस गाड़ी सिर्फ अवेलेबल है जो नागालैंड पासिंग की है। उसके डॉक्यूमेंट्स, जेरोक्स डॉक्यूमेंट्स ही अवेलेबल है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने जो ओनर है उनको बुलाया, लेकिन वी आर वेटिंग फॉर, हम उनके लिए वेट कर रहे हैं। तो जब तक वो ओनर आते नहीं है तब तक वो फाइनल करना नहीं पॉसिबल होगा कि वो बोगस रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। जहां हमको जब इन्फॉर्मेशन मिली, वी हैव इमीडिएटली अराइव्ड एट द स्पॉट। हम स्पॉट पर आके देखे हैं तो वो गाड़ी अवेलेबल्स नहीं है। उनके जेरोक्स कॉपीज, फोटोग्राफ्स दमानिया मैडम ने दी है, तो उस पर एज पर रिकॉर्ड कुछ 3-4 गाड़ियाँ हैं जो उन्होंने दी है। उसके रिकॉर्ड पर प्राइमा फेसी ये लगता है कि ये बोगस नंबर्स पर है, क्योंकि वो महाराष्ट्र के नंबर्स है जिस नंबर्स पर एज पर रिकॉर्ड अदर गाड़ीज, जैसे अगर रेंज रोवर है तो मर्सिडीज गाड़ी है वो रजिस्टर्ड है, या फिर 2 व्हीलर है तो वो लगता है। लेकिन जब तक वो गाड़ी सीज नहीं की जाती या गाड़ी देखते नहीं तब तक उसका फाइनल डिसीजन। कितनी गाड़ियाँ और कौन कौन सी गाड़ी रिकवर की? एक गाड़ी तो सिर्फ एक ही अवेलेबल है जो रोल्स रॉयस है, और बाकी की गाड़ी तो अवेलेबल नहीं है। मैं इन्फॉर्मेशन की वजह से और एक यहाँ से गाड़ी अलग बिल्डिंग में पार्क करने की इन्फॉर्मेशन दी, वहाँ फिजिकली जाके आए, लेकिन वहाँ वो गाड़ी अभी अवेलेबल नहीं है। बॉम्बे मोटर व्हीकल एक्ट अंडर सेक्शन 12B जो टैक्स प्रोविजंस है उसके अंडर हम कार्रवाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन इज़ वैलिड थ्रू आउट इंडिया, लेकिन जो टैक्स प्रोविजंस है जो स्टेट के, अगर वो टैक्स नहीं पे किया है तो उसके अंडर हम गाड़ी डिटेंशन की कार्रवाई कर सकते हैं।